गद्दारों की इस दुनिया में वफादार दोस्त मिल जाए और क्या चाहिए आपको। मैंने ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया गद्दार है, मगर जहां आप जाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसमें मेरा तजुर्बा कहता है कि 90% बिजनेस के साथ में मिले हुए गद्दारों के कारण फेल होते हैं। क्या यह बात सही है? यदि है तो एक कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। आपकी जिंदगी में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, एक दिन में एक बार यह सवाल आपके दिमाग में, जहन में जरूर आता है कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। नौकरी कर रहे हैं आप, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, घर चल रहा है, मगर नौकरी में मिलता क्या है दोस्तों? हकीकत में नौकरी करके आप क्या कमा सकते हो? केवल इतना कि आलू की जगह भिंडी की सब्जी बना सकते हो। बाजरे की रोटी खाने की बजाय आप गेहूं के फुलके खाने शुरू कर दिए। किराए के मकान में रहने की बजाय आपने एक छोटा सा 2 कमरे का मकान बना लिया। इससे ज्यादा आप करेंगे तो क्या करेंगे? 2 बच्चे जिनको पाले हैं उनको छोटी सी मोटी सी शिक्षा दिला देंगे और उनकी विवाह शादियां कर देंगे। मगर 100 आदमियों का पेट पालने की ताकत मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। ताज्जुब आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं वो बातें बताऊंगा जो आप 1000 आदमियों का पेट पालने की ताकत भी आपको देती है, और प्रमाण है इस बात का। मैंने मेरी तजुर्बे के हिसाब से, मेरी जिंदगी के हिसाब से, जैसे मैंने जीवन जिया है उसके हिसाब से ये अनुभव आपको दे रहा हूं। दोस्तों, नौकरी सिर्फ आपको इतना ही देती है जितना मैंने इस वीडियो में अब तक बता चुका हूं, मगर बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। बिजनेस स्मॉल बिजनेस हो सकता है, बड़ा बिजनेस हो सकता है, बिग बिजनेस हो सकता है, और टॉप 10 बिजनेसेस में भी एक बिजनेस हो सकता है। यह आपकी हैसियत के अनुसार, आपके विवेक के अनुसार, आपके घर वालों की एडवाइस के हिसाब से बिजनेस कीजिएगा। केवल मेरे कहने से बिजनेस मत कीजिएगा। यदि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो, और यदि स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000 रुपए, हाँ मैं सही कह रहा हूं। ताजुब हुआ ना? 100, 200 में बिजनेस होता है? हाँ होता है, और करते हैं लोग। दादाजी हमने तो नहीं देखा। आप वहां तक नजर दौड़ाते ही नहीं हो बेटे। आप तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब लेते हो। सपने लेना बहुत अच्छी बात है, और यदि आप अच्छे सपने, बड़े सपने नहीं लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सक्सेस भी नहीं होंगे। इसलिए कुछ करने के लिए सपने लीजिए, मगर सपनों में हकीकत डालिए। सपनों को हकीकत के पैमाने पर उतारिए। जब हकीकत पे वो सपने आएंगे तो आप भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस लोन लेके किया जा सकता है। पैसे नहीं है आपके पास, मैं मानता हूं, क्योंकि पैसे आप पिताजी से लेना नहीं चाहते। आप भी मेरी तरह खुददार आदमी हैं, और जो बच्चे खुददार होते हैं, जिनमें कुछ करने का हौसला होता है, वो अपने बाप से पैसे नहीं मांगते, अपने आप से पैसे कमाते हैं। और जिन्होंने अपने आप से पैसा कमाया है उसको पता होता है पैसे की कीमत क्या है। एक कहानी सुना दूं आपको, वीडियो बड़ा हो जाएगा, भग जाएंगे आप बीच में छोड़ के। नहीं भगेंगे तो चलिए सुनिए। एक सेठ जी के एक लड़का था। लड़का कमाता धमाता कुछ नहीं था, 25 का हो गया, शादी कर दी, मगर फिर भी कुछ नहीं कमाता था। सेठ जी ने मुनीम जी को कहा, मुनीम जी मैं इस बच्चे से बहुत दुखी हूं। मैंने इतनी प्रॉपर्टी कमाई है, इसको कौन संभालेगा? ये रोज आता है, आपसे 500 रुपए मांग लेता है, आप दे देते हो क्योंकि सेठ जी का प्यारा बेटा है।
एक इकलौता बेटा है, और ये जाकर के दिन भर 500, 700, 1000 रुपये, 2000 रुपये उड़ा के आ जाता है और शाम को सो जाता है और सुबह फिर उठ के काम लग जाता है। मुनीम जी ने कहा मैं इस बच्चे को सुधार तो दूंगा, मगर सेठ जी आप बहुत ही लाड प्यार से आपने इसको पाला है, वो तकलीफ आप देख नहीं पाएंगे। सेठ जी ने कहा वो लंबे टाइम की तकलीफ होगी क्या? बोला नहीं नहीं, 1 घंटे की तकलीफ, केवल 1 घंटे की तकलीफ दूंगा उसको और आपका दिल दहल जाएगा और उस तकलीफ से वो या तो संवर जाएगा या बिगड़ जाएगा, दोनों बातें हैं। मगर संवरने के चांसेस 99% है और बिगड़ने के 1% है। सेठ जी ने कहा चलो डन, बात हो गई, आप आज से ही उसको शुरू कीजिए। सेठ जी का बच्चा 10 बजे स्कूल, वो क्या कहना चाहिए, जो ही घर से आया, आते ही कहा मुनीम जी 1000 रुपये दीजिए मुझे खर्चा करने के लिए दिन भर का। मुनीम जी ने कहा 1000 रुपये तुम्हारे, पापा जी ने कहा नहीं 1000 नहीं, आज से तुम्हारे 2000 रुपये चालू होंगे, मगर शर्त एक है। बोले क्या? बोले उन्होंने कहा 1 रुपया कमा करके लाओ। बोले 1 रुपया लाना क्या बड़ी बात है, जेब में था दे दिया। बोले ऐसे नहीं, कमा के लाओ, ये तो कल पापा जी ने दिए थे वो हैं। तो बोले मैं अभी ला देता हूँ। वो बाजू वाली दुकान में गया, बोले 1 रुपया देना। बाजू वाले दुकानदार को ताज्जुब हुआ, बड़े सेठ जी का बेटा 1 रुपया मांग रहा है। बोले क्या करोगे भाई? बोले मेरे पापा जी ने कहा है 1 रुपया कमा के लाओ। तो बेटे कमा के लाओ, ये तो हमारे से उधार लेके जा रहे हो आप, कमाने के लिए कहा है आपको, कमा के लाओ। 2 जगह गया, 4 जगह गया, सभी जगह यही हालत। अब पूरे शहर में फिर लिया, एक लोहार बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके वो लोहार जब काम करता है तो एक आदमी घण, यानी वो एक बड़ा लोहे का हमर होता है, उसको मारने वाला चाहिए। तो बोले ताऊ जी कैसे बैठे हो, मेरी तरह से आप भी 1 रुपया कमाने के जुगाड़ में हो क्या? बोले हाँ। तो किसका बात का इंतजार है? बोलो इंतजार कोई घड़वाने वाला नहीं है, यदि कोई 1 घंटा घड़वा देवे तो मैं उसको 1 रुपया दूंगा। सेठ के बेटे ने सोचा कि ये तो आज बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई अपने को, बिना बात करते ही, और ये 1 रुपया देने को तैयार है, और 1 घंटा तो कितना होता है, निकल जाएगा, ये घड़ तो मैं ही बांधूंगा, चला दूंगा। और वो घड़ चलाने लग गया। 15 मिनट बाद उसके हाथों के छाले हो गए और उसने कहा नहीं ताऊ जी मेरे से तो ये घड़ नहीं चलाया जाता। तो उसने कहा नहीं चलाया जाता तो घर जाते रहे। बोले 1 रुपया की बात हुई थी, 15 मिनट के 4 आने बनते हैं, वो तो दे दो। बोले नहीं, तो कब दोगे? बोले 1 घंटा चलाओगे तो। और ऐसे तैसे करके उसने 1 घंटा घड़ चला दिए, मगर हाथों के छाले इतने तेज हो गए कि बस हाथ ऐसे नहीं हुए। आखिर वो 1 रुपया लेके मुनीम जी के पास गया और बोला, क्योंकि वो दुखी था, परेशान था, बोले अरे ओ बूढ़े खुसट मुनीम, ये 1 रुपया ले। और मुनीम ने उसके हाथों के छाले देखे तो मुनीम का दिल भी मेरी तरह से भर आया। मगर उसने उसको कहा कि बेटे तुम्हारे पापा का आदेश है, इस 1 रुपये को कुएं में डाल के आ जाओ। वो भी कुआं कैसा होना चाहिए जिसमें पानी नहीं हो, ऐसे कुएं में डाल दो। बोले तुम्हारा दिमाग खिसक गया क्या, 1 रुपया आप कुएं में डाल दूं? बोले क्यों, रोज डालते हो ना 1000 रुपये, आज क्या खासियत हो गई इस रुपये में, डाल के आओ, पापा का आदेश है। सॉरी। मुनीम ने कुछ डांटते डपटते हुए कहा। मुनीम को समझ में आ गई आज इसको अकल आई। वो पापा के पास गया, बोले पापा आपने किस मुनीम को बढ़ा दिया, उसको दिमाग ही नहीं है। वो मेरे को कहता है, मैं पहले तो बोला 1 रुपया कमा के लाओ, और मैंने जब कमा के लाया तो वो कहता है कुएं में डाल दो। बोलो बेटा मुनीम जी कह रहे हैं, वो बूढ़े खुसट नहीं है, बहुत अच्छे मुनीम हैं और मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे से बड़े हैं, और आप उसको इस तरह शब्द मत बोलो, मगर वो जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं, वो ही काम करो। बोले पापा जी आपका दिमाग भी खिसक गया क्या,
रुपया कमाया हुआ बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने। बोले रोज ही तो कमाते हो, आज इस रुपए में क्या खासियत होगी। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। उसने अपने हाथ दिखाए, बोले देखो पापा जी, इन हाथों को देखो आप ध्यान से, कितने गहरे छाले हो गए दोनों हाथों पे, ये 1 रुपया कमाने के लिए। बोले क्यों? बोले लोहार के घण चलाया था 1 घंटे, तब जाके मुझे ये 1 रुपया मिला है। इस रुपये को मैं कुएं में डाल दूं। बोले बेटा मैं बस यही बात सिखाना चाहता था तुम्हारे को, आओ इस गिद्दी पे बैठो, आज के बाद में तुम इस गिद्दी के सेठ हो। मैं 70 साल का हो गया, अब घर बैठूंगा, मुनीम जी बहुत अच्छा गाइड करेंगे तेरे को और तू इस दुकान को चला। सेठ जी मेरी तरह रुआ से हो गए, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ इसलिए हो जाता हूँ। सेठ जी बेटे के कारण हार्ट की बीमारी लग गई थी उसको, वो भी रुआ से हो गए। बेटे ने कहा पापा जी मैंने जो गलतियां की हैं उनकी सजा आपने मेरे को केवल 1 घंटा परेशान करके दे दिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आप जाइए घर, इस दुकान को मैं चलाऊंगा और मैं आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस करके देना चाहता हूं। दोस्तों उसने उस बिजनेस को लोन लिया, लोन लेकर बहुत अच्छी मार्केटिंग की, ऑनलाइन बिजनेस किया, फ्रेंचाइजी दी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जब उसको मिल गई तो बिजनेस के लिए फंडिंग और लोकल बिजनेस बहुत सारे करके उस बिजनेस को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। आप भी छोटे से बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल जो बिजनेस के नियम्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करना होता है। अब वो कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने मेरी चैनल पे बहुत से वीडियोस बना रखे हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कौन सा बिजनेस करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, कौन सा बिजनेस करके आप आजीवन पैसा कमा सकते हो, कौन सा बिजनेस आप शहर से कर सकते हो, कौन सा बिजनेस आप गांव से कर सकते हो, कौन सा बिजनेस महिलाएं कर सकती हैं, कौन सा बिजनेस महिलाएं और पुरुष साथ में मिलकर के कर सकते हैं, और कौन सा बिजनेस कमा करके आप दुनिया भर का पैसा कमा सकते हो। देश और विदेश में भी आप बिजनेस कर सकते हो। मेरे वीडियोज फॉरेन में भी देखे जाते हैं और काफी सोच समझ करके मेरे दिमाग के हिसाब से मैं मेरे 73 इयर्स एज का अनुभव आपके साथ में केवल 10 से 15 मिनट के अंदर परोसने की कोशिश करता हूं। जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात को। जब मैं पैदा हुआ था इस संसार में, उस समय सोने के दाम 76-77 रुपए 10 ग्राम के थे। आपको विश्वास नहीं हो, गूगल सर्च कर लीजिएगा 1952-53 में क्या दाम थे सोने के 10 ग्राम के, और आज क्या दाम है। आज की डेट में ये वीडियो बना रहा हूं, आप देखिएगा आज की डेट में सोने के दाम क्या हैं। दोस्तों यदि उस समय किसी ने 10 ग्राम सोना 77 रुपए में खरीदा होता तो आज वो 85-86 हजार रुपए होते। ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखिए बिजनेस की ताकत, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत, और आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी ताकत क्या होती है। इसी तरह के वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप उस वीडियो को पढ़ने के बाद यूं ही नहीं छोड़ दीजिएगा, ये जो मेरी मेहनत है उस पर विश्वास कीजिएगा। गद्दारों की इस दुनिया में जब आपको मेरे जैसा वफादार साथी मिल रहा है तो फिर आपको बढ़ते हुए कोई देर नहीं लगेगी। विश्वास नहीं हो तो मेरे वीडियोज के कमेंट देख लीजिएगा। जो लोग जिन्होंने मेरे वीडियोज देख करके बिजनेस किया है उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, आप भी कमा सकते हैं। धन्यवाद।